मैं लावण्या नायडू सुना रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, तेरी मेरी फैमिली स्टोरी। आज हम सुनेंगे कहानी का दूसरा भाग। दोपहर के खाने के बाद माला अम्मा जी के कमरे में आई। अम्मा जी पैर के दर्द से करहा रही थी। का हुआ अम्मा, काहे बड़की भाभी को पुकार रही हो? तू क्यों आ गई? सुभद्रा क्या सोने चली गई? उसे पता है ना दोपहर को मेरे पैरों की मालिश करनी होती है। नहीं अम्मा, उन्हें याद है। देखो मैं लेकर आई हूं ना आपके मालिश का तेल, गरम करके भाभी ने ही भेजा है। तो वो क्यों नहीं आई? अब क्या उसे भी आलस आ गया? अम्मा जी पूछी। कैसी बात करती हो अम्मा, बड़की भाभी और आलस? वो काम वालों से भंडार घर की सफाई और आपके पीतल के हांडे चमकवा रही है। सब उन्हीं की तो बात सुनते हैं। इतना मीठा बोलती है, कभी जोर का आवाज भी नहीं निकालती, फिर भी सब उनका कहा मान लेते हैं। चल चल, बहुत बात कर ली, मालिश कर। मालिश करते हुए माला बोली, अम्मा जी एक बात तो बताओ, आप हमेशा सुभद्रा सुभद्रा काहे करती हो? दूसरे भी तो लोग हैं घर में। क्योंकि वो मेरी माँ है। बोलते हुए अम्मा जी का गला भर आया। माँ? मैं समझी नहीं अम्मा। तेरी बड़की भाभी को कुछ 5 साल हुए बहू बनकर आए। लल्ला तब बहू और बच्चे के साथ शहर में रहता था। छोटा हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था और बिटिया का ब्याह भी उसी साल हुआ था। अचानक लल्ला के बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। शहर से तुरंत बहू और लल्ला आ गए। पर 2 दिन बाद ही लल्ला के पिताजी हम सबको छोड़ कान्हा जी के पास चले गए। मुझे तो किसी चीज की सुध-बुध नहीं थी। सब कुछ सुभद्रा ने ही संभाला। सारे कार्य खत्म होने बाद रिश्तेदार सब चले गए। बिटिया भी ससुराल रवाना हो गई। छोटे की भी परीक्षा आने वाली थी तो बिना मन के वो भी चला गया। लल्ला भी जाने की तैयारी करने लगा। सुभद्रा ने मेरा सामान बांधना शुरू किया, तभी लल्ला बोल पड़ा, ये क्या कर रही हो सुभद्रा? अम्मा कहाँ जा रही हैं? तो सुभद्रा बोली, अम्मा हमारे साथ चल रही है जी। बिना रुके वो सामान पेटी में रख रही थी। सुभद्रा, अम्मा की चिंता मुझे भी है, पर शहर में हम एक कमरे के घर में रहते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। फिर अम्मा को उन मुश्किलों में कैसे रखूं? जैसे माँ बाप अपने बच्चों को रखते हैं, क्या एक कमरे के लिए हम अपने बच्चे कहीं और छोड़ देंगे? सोच लीजिए कि हमारे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। तुम समझ नहीं रही हो सुभद्रा। हम जैसे ही बड़ा घर मिलेगा अम्मा को लेकर जाएंगे। मैं सब समझती हूँ, सब संभल जाएगा, पर अम्मा हमारे साथ ही रहेंगी बस। बोलते हुए सुभद्रा कमरे से बाहर आई। मैं बाहर खड़ी हो सारी बातें सुन रही थी। सुभद्रा जैसे बाहर आई, मैंने आंखों में आंसू भर उसे माँ कहकर गले लगा लिया। पर वो बोली, माँ तो आप हैं हमारी और हमेशा रहेगी। वो दिन है और आज का दिन, सुभद्रा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए कहती हूँ, मेरी माँ है वो और मैं उसकी जिद्दी बच्ची। मैं चाहती हूँ वो हमेशा मेरे पास रहे और जान भी निकले तो मेरी माँ की गोद में। कहकर आंखों में आंसू पोंछते हुए अम्मा जी मुस्कुरा दी। तभी सुभद्रा खुशी से आवाज देती हुई अम्मा जी के कमरे में आई। अम्मा जी देखो मुझे भंडार घर में क्या मिला। कौन सा खजाना हाथ लग गया है अब तेरे? हाँफती हुई सुभद्रा अम्मा जी के पास आकर बैठ गई। सुभद्रा के हाथों में एक बैग था। रुको अम्मा बताती हूँ, सांस तो लेने दीजिए।
बैग में हाथ डालकर सुभद्रा ने ऐसे मुस्काई जैसे सच में कोई खजाना हो। देखो अम्मा जी, आपके पोते की करतूत। हे मेरे कान्हा जी, ये कहाँ से मिला? अम्मा जी, भंडार घर में चावल के बड़े ड्रम के अंदर जिसमें नए चावल भरे थे, अब उसे इस्तेमाल के लिए निकाल रही थी। चावल ऊपर नीचे करवाए तो ये बैग निकला है। बोलकर सुभद्रा हंस पड़ी। उसमें कैसे गया? अम्मा जी की आवाज में आश्चर्य और खुशी दोनों भरी थी। अम्मा जी और बड़ी भाभी, आप दोनों इस पुराने से स्वेटर को देखकर काहे इतना खुश हो रही हो? माला को दोनों की खुशी पर आश्चर्य हो रहा था। माला, ये स्वेटर मेरे पोते का मतलब मोक्ष का है। अम्मा प्यार से स्वेटर सहलाई जा रही थी। अब क्या कहूँ मैं, उसकी आज भी ऐसी मासूमियत पर प्यार आता है। ये स्वेटर मोक्ष के लिए उसकी निधि दीदी ने बनाई थी। कहने को मोक्ष की बुआ की बेटी है, बस सगे भाई बहन जैसा प्यार है ना अम्मा? अम्मा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाई। तब निधि की उम्र कुछ 10 या 11 साल की रही होगी, है ना अम्मा? गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ आई थी। मुझसे बोली, मामी जी मुझे स्वेटर बुनना सिखाइए ना, मुझे मेरे भाई के लिए बनाना है, पर उसको आप बताना मत, हाँ? मैं उसे सरप्राइज दूंगी। उसने मोक्ष से छुपकर मुझसे सीख लिया। फिर दीपावली पर हम उनके घर गए, तब उसने ये स्वेटर मोक्ष को गिफ्ट किया था। मोक्ष की खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ, फिर उसके बाद की 2-3 सर्दी उसने यही स्वेटर पहन के गुजारी। टाइट होने के बावजूद उसका बस चलता तो स्कूल और हर जगह यही पहनकर जाता और सबको बताता, ये स्वेटर मेरी बहन ने बनाई है मेरे लिए। कहते हुए अम्मा जी की आंखों में चमक थी। याद है अम्मा, वो बोलते वक्त मोक्ष की आंखों की चमक? सुभद्रा हंस पड़ी, फिर बोली, 3-4 साल पहले अम्मा जी ने पुराने कपड़े, स्वेटर सब निकाले दान देने के लिए। उसमें ये स्वेटर भी था। मोक्ष ने जब इस स्वेटर को उन कपड़ों के बीच देखा तो मुझसे और अम्मा जी से इतना नाराज हुआ कि 2 दिन तक खाना नहीं खाया। उसके पापा ने भी समझाया कि अब ये स्वेटर उसके किसी काम का नहीं, जरूरतमंद को दे देते हैं, तो बोला नहीं, इस पर सिर्फ मेरा हक है। फिर बोला, मेरे बच्चों को पहनाऊंगा, पोता पोती को पहनाऊंगा, पर किसी को दान नहीं दूंगा। मेरी बहन ने न जाने स्कूल से आकर कितने दिन और कितनी रातें दी होंगी इसे बनाने में। ये बुनते हुए उसने हर वक्त मुझे याद किया होगा। फिर कैसे सोच सकते हो आप इसे दान देने की? कहते हुए मेरा बच्चा रोने लगा था। हमें भी बुरा लगा था कि हमने उसकी चीज दान करने से पहले सोचा भी नहीं। फिर न जाने कब और कैसे उसने स्वेटर को उस ड्रम के तह तब में छुपा दिया। आने दे तेरे बेटे को, दिवाली में देती हूँ उसे सरप्राइज। इस दिवाली में कितना मजा आएगा ना अम्मा जी, घर के सारे बच्चे रहेंगे, मृदुला दीदी, जीजा जी, निधि, मोक्ष, विवान, चैतन्य। हाँ, कान्हा जी ने चाहा तो इसी शहर में निधि के लिए रिश्ता भी देख लेंगे, तो दिवाली की खुशी दोगुनी भी हो जाएगी ना अम्मा जी। आज के लिए ये कहानी इतनी ही। अगले भाग में सुनेंगे आगे की कहानी। यह है YouTube चैनल लावण्यास कॉर्नर, जहां मिलेगा आपको हर कहानी का मजा।